In the previous chapters, in the previous video, we have started the chapter number 7 of the environment of your geography, and we have completed the settlement. What type of settlement is there written in this book? There was a permanent settlement and a temporary settlements. We have cleared this paragraph in the previous video. Today, our new paragraph is it was Mary birthdays. Here is a story. Now come let's start this story and we will understand then what is the motto of this story, what the writer has defined with the help of this story. Okay, come let's start. It was Mary birthday party. She and her friend were waiting for the गुरप्रीत to arrive so that Mary could cut the cake. ये मैरी की पार्टी थी और उसके दोस्त जो थे वो पार्टी में आ चुके थे, बट वो गुरप्रीत के पहुंचने का वेट कर रहे थे ताकि गुरप्रीत आए और पार्टी में केक कट किया जा सके। बर्थडे पार्टी थी। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव और अंत में गुरप्रीत पहुंची। टायर्ड, कॉफिंग एंड विसिंग, क्यों थकी हुई, सर्दी जुकाम बुखार से परेशान थी वो, और इस तरह से गुरप्रीत पहुंची। सी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जाम वाज टेरिबल। उसने कहा ट्रैफिक यहाँ पे जो है छींक आ रही थी, उसको कफ खांसी आ रही थी। गुरप्रीत ने कहा रास्ते में बहुत जाम लग गया था। रास्ते में बहुत क्या था, ट्रैफिक था। मेरीज मदर मिसेस थॉमस पैटर गुरप्रीत बैक एंड सेज। मेरी की माँ ने, जिनका नाम था मिसेस थॉमस, उन्होंने गुरप्रीत के बैग को क्या किया, थपथपाया। उफ, द पॉल्यूशन इज आवर सिटी। उनकी माँ मैरी की मम्मा ने कहा हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है, बहुत पॉल्यूशन है। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। प्रशांत तुरंत अपने गांव से आया है। ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटी। प्रसाद बोल रहे हैं हमारे गांव में तो इतना जाम, इतने पॉल्यूशन नहीं है, इतने ट्रैफिक जाम्स, इतने पॉल्यूशन तो हमारे गाँव में नहीं है। ये शहरों में इतने पॉल्यूशन और इतने ट्रैफिक जाम क्यों होते हैं? The number of the vehicle is increasing day by day due to the growing population in these cities. Mary's father, Mr. Thomas replied. मिस्टर थॉमस बोलते हैं शहरों में दिन प्रतिदिन जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या के बढ़ने की वजह से लोगों का जो व्हीकल्स यूज करने का है वो व्हीकल्स इतने ज़्यादा यूज करते जा रहे हैं कि पॉल्यूशन उतना बढ़ता जा रहा है। देन वाई आर पीपुल कमिंग टू द सिटी। तो लोग शहरों में आते ही क्यों हैं जब इतना पॉल्यूशन है? हर मदर रिप्लाइड। उनकी माँ ने पूछा। दे कम लुक फॉर जॉब। उनकी माँ ने कहा यहाँ पर लोग, किसकी, मैरी की माँ ने कहा कि यहाँ पर लोग जॉब करने आते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए आते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड इफ सो मेनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज वेयर विल ऑल द पीपल लिव। अगर सभी लोग शहरों में ही आ जाएंगे तो शहर में रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे सभी लोग शहरों में? मिसेस थॉमस सेड दैट इज़ वाई यू सी सो मेनी स्लम्स एंड स्क्वाटर्स सेटलमेंट्स। इसीलिए तो तुम शहरों में इतने ज़्यादा झुग्गड़, झोपड़ियाँ, क्वार्टर और छोटे मोटे रूम, कमरे, यानी कि जो एक क्वार्टर्स होते हैं ना, उनको तुम देखती हो। वेयर पीपुल स्टे इन कॉन्जेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशन, जहाँ पर लोग कंजस्टेड होकर के अनहाइजीनिक रूप में, यानी गंदगी वाले जगहों पर भी लोग रहने को तैयार हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि रहने को जगह नहीं है शहरों में। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड द वाटर सप्लाई, यहाँ तक कि शहरों में पानी की कमी, वाटर की सप्लाई कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। प्रसाद सेड, फिर प्रसाद बोलता है आवर विलेज में नॉट है बिग सिनेमाज हॉल। हाँ, हमारे गांव में तो इतना बड़ा सिनेमा हॉल भी नहीं है, वेल इक्वाइड स्कूल्स भी नहीं है, एंड गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं है, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेस। बट हमारे यहाँ गाँव में तो बहुत बड़ा खुला जगह है, एंड फ्रेश एयर है जिससे कि हम लोग फ्रेश ब्रीथ ले सकते हैं। When my grandfather was sick,
वी हैव टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल। बट जब मेरे दादाजी बहुत बीमार पड़ गए थे ना, प्रसाद बोलता है, बट मेरे दादाजी जब बहुत बीमार पड़ गए थे ना, तो उनको तुरंत हम लोग जल्दी जल्दी करके कहाँ ले गए, रसिंग मतलब बहुत जल्दी अवस्था में हम लोग शहरों में हॉस्पिटल में लेकर के गए। देखिए यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हो रहा है ना, ये मेरिट और डीमेरिट दोनों है, किसकी, सिटी की और विलेज की। शहरों में अगर मेरिट है तो डीमेरिट भी है, विलेज में अगर मेरिट है तो वहाँ भी डीमेरिट है। शहरों में जो सुविधाएं हैं वो विलेज में नहीं मिलेगी, सिटीज़ में नहीं, सिटीज़ की सुविधाएं विलेज में नहीं मिलेंगी, विलेज की सुविधाएं सिटीज़ में नहीं मिलेगी। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन, अगर हम ऊपर कन्वर्सेशन को देखते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द सेटलमेंट। तो हम यहाँ पर भी दो तरह के सेटलमेंट को समझ सकते हैं। फर्स्ट रूरल एंड सेकेंड अर्बन सेटलमेंट, यानी ग्रामीण और शहरी सेटलमेंट को हम देख सकते हैं। द विलेज आर रूरल सेटल्स वेयर पीपुल आर engaged in the activities like the agriculture, fishing, forestry, craft work and the trading etc. गांव जो होता है एक रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहने वाले होते हैं वो गांव में आते हैं, और इनकी जो एक्टिविटी होती है, जो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है, जैसे कि कृषि करना, मछली पालना, जंगलों जैसे पेड़ पौधों को लगाना, क्राफ्ट वर्क करना और छोटे मोटे व्यापार करना, ये विलेज वर्क है जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जिससे कि अपने जीवन यापन वो करते हैं। बट जो रूरल सेटलमेंट है कैन बी कॉम्पैक्ट और द स्कैटर्ड। रूरल सेटलमेंट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, कॉम्पैक्ट भी हो सकते हैं, स्कैटर्ड भी हो सकते हैं। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बुल्ट एरियाज ऑफ द ड्वेलिंग। जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है वो मुख्य रूप से उन जगहों पर होता है जहाँ पर फ्लैट लैंड सामान्य रूप से प्राप्त हो जाते हैं। बट इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग आर द स्प्रेड ओवर एंड द एक्सटेंसिव एरिया। जो एक फ्लैटेंड एरिया होता है वो एक छोटे मोटे जगह तक ही पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन द हिली ट्रैक। और इस प्रकार के जो सेटलमेंट होते हैं खास करके वो हिली, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो घने जंगल वाले क्षेत्र हैं, जो एक्सट्रीम रीजनल क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस प्रकार की जगह। देखिए कहने का मतलब क्या है, जो विलेज हैं, विलेज गांव जो भी हैं वो भी दो प्रकार के एरिया के बने होते हैं। फर्स्ट होता है वो एरिया जहाँ पर फ्लैट लैंड पाया जाता है, कोई गाँव है जहाँ पर बिल्कुल समतल ज़मीन है, जहाँ पर लोग आराम से रह जाते हैं, खेती करते हैं, मछली पालन करते हैं, फसलों को उगाते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं, छोटे मोटे व्यवसाय कर लेते हैं। बट कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जो हिली एरियाज़ में होते हैं, यानी जहाँ पर जो समतल ज़मीन न पाई जाए, जहाँ पर अच्छे से कृषि ना हो सके, व्यापार ना हो सके, जंगल अगर हम पेड़ पौधों को लगाना चाहें तो हम लोग फॉरेस्टिंग ना कर सके। तो ये दो प्रकार के हमारे सेटलमेंट, रूरल में भी दो सेटलमेंट, एक वो जहाँ पर फ्लैट लैंड अच्छे से पाए जाए और एक वो जहाँ पर फ्लैट लैंड ना मिल करके ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन मिलती है ना, अप डाउन जैसे हिलीज एरियाज़ में होते हैं, उस तरह के ट्रैक मिले। ठीक है, फिगर को हम देखें, अगर समझे, देखिए यहाँ पे दो विलेज हैं। एक है यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, यानी एक जटिल स्थाई, यानी जटिल जो घर है, जटिल घर है ये, मतलब लाइन से अब देखिए यहाँ पे घर बने हुए हैं, बिल्कुल सिक्वेंस में, बीच से रोड गई है और चारों तरफ घर है, इसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं, जटिल सेटलमेंट जिसको बोलते हैं। अगर हम सेकंड देखें फिगर, तो स्कैटर्ड, यानी स्कैटर्ड का मतलब बिखरा बिखरा, एक यहाँ पे घर, एक वहाँ पे घर, कुछ वहाँ पे घर, मतलब जहाँ पे इनको फ्लैट लैंड मिल जाएगा। जैसे इस एरियाज़ में आप देखिए, यहाँ पे फ्लैट लैंड मिल गया तो यहाँ पे घर बन गया, यहाँ पे फ्लैट लैंड मिल गया तो यहाँ पे घर बन गया। अब यहाँ पे घर नहीं बना है, इन जगहों पर देखिए आप, यहाँ पे घर नहीं है क्योंकि फ्लैट लैंड नहीं है। बट इन एरियाज़ में देखिए, यहाँ पे देखिए आप, इन एरियाज़ में देखिए तो यहाँ पर फ्लैट लैंड है तो घर बन गया, यहाँ पर है तो बन गया, यहाँ पर है तो बन गया।
बट यहाँ पर नहीं बना, क्यों? क्योंकि ये फ्लैट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? स्कैटर्ड सेटलमेंट। कहीं कहीं जहाँ पे घर हो, ठीक है, छीट-फूट, ठीक है। चलिए, इस तो ये हमारा पैराग्राफ फिनिश्ड होता है। कल हम लोग अब रूरल एरियाज़ को देखेंगे। आज हम लोगों ने किसको देखा? रूरल एरियाज़ का और भी जो पैराग्राफ है उसको देखेंगे। आज तो हम लोग ने रूरल एरियाज़ को पढ़ा और इसके साथ साथ हम लोग कल अर्बन एरियाज़ के भी मेरिट और डिमेरिट दोनों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय स्टूडेंट्स।